और इधर यूक्रेन की सीमा पर 40% से ज्यादा रूसी सेना अब हमले की स्थिति में है। यह दावा एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी की तरफ से हुआ है। खबर है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों को रखा है और इसमें से 40% सैनिक हमले की स्थिति में है। वॉशिंगटन ने यह चेतावनी दी है कि कुछ हफ्तों में रूस यूक्रेन पर किसी एक घटना के बहाने हमला कर सकता है। और इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास कई विकल्प मौजूद हैं और वो कम समय में ही हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि मॉस्को इस बात से इनकार करता है और उसके पास अपने पश्चिमी पड़ोसी पर हमला करने की योजना है, लेकिन वो ये गारंटी मांग रहा है कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा और पश्चिमी गठबंधन पूर्वी यूरोप से सेना को हटा दे। हालांकि ऐसा करने से पश्चिमी देशों ने भी मना कर दिया है। 2014 में रूस विद्रोहियों की सहानुभूति पाते हुए यूक्रेन के क्राइमिया पर हमला किया गया था और उस पर कब्जा कर लिया गया था। Russia has a choice between war and all the suffering it will bring, or diplomacy that will make a future safer for everyone. We stand with you. I am here personally to say that. We stand with you on this and many other issues in the spirit of our alliance and our mutual interests and priorities. रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद के दरमियान एयर इंडिया अगले हफ्ते यूक्रेन के लिए 3 फ्लाइट भेजेगा। ये फ्लाइट्स यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 22, 24 और 26 फरवरी को संचालित की जाएगी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कीव से दिल्ली की 3 फ्लाइट तय की गई हैं और ये लिए इस लिहाज से अहम है क्योंकि भारतीय बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए हुए हैं वो मौजूदा तनाव के बीच वहां पर कैसे रहेंगे, किन हालात में रहेंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मंच से खास तौर पर अमेरिका के जरिए युद्ध की भविष्यवाणी कई दफे हो चुकी है। ऐसे में वहां रह रहे लोगों के लिए यहां भारत में परिवार वाले परेशान हैं। भारत में रह रहे यूक्रेन के नागरिकों को वहां अपने परिवार के लोगों की चिंता है। ये लोग युद्ध की आशंका के बीच अपनों के वहां रहने पर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे परिवार की यूक्रेन में रूस के रहेगा बहुत चिंता है क्योंकि हमला हो सकते हैं। पता नहीं चलता कौन कौन चले जाएंगे, रहेंगे रहने वाला हो जाएंगे वहाँ, कौन सा पॉलिटिक्स जाएंगे, रूस की है यूक्रेन की है। पूरा लोग यूक्रेन चाहता है।